इंटरव्यू कर रही थी, पत्रकारों से बात कर रही थी, तो अचानक से वो महिला पीछे आई और कानों में मैं बोल रही थी और कानों में अजीब सी पास में आ गया, बातें करने लग गई कि तू यहाँ से चली जा, तू झूठी है। अब आप समझ रहे हैं। फिर मैंने उनसे बात करा, उनकी तरफ मुड़ के देखा तो उनके हाथ में काली की फोटो थी और वो सबके मुंह के आगे ना जबरदस्ती लेने के आ रही थी, पुश कर रही थी। आई मीन नॉर्मल पर्सन तो करेगा नहीं, मतलब वो यहाँ के हर आए व्यक्ति को वो मूर्ति दिखा के कह रही है तू झूठा है, तू यहाँ से चला जा। तो मतलब इस तरह के प्रोपोगंडा लगता है कि शायद इस तरह के प्रोपोगंडा ये बीजेपी वाले करा रहे हैं कि जगह का माहौल खराब हो, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि बीजेपी वाले भेज रहे हैं, प्रॉब्ली है, वरना हाल में मोर्चा खराब करना चाहते हैं। उनके तो मंत्री भी कह रहे हैं कि जांच हो जाएगी, चलो चलो घर जाओ, चलो चलो। ये कोई तरीका तो नहीं होता ना कि जांच होती रहेगी चलो घर चले जाओ। हम कोई मतलब देश के नागरिक हैं, हमारा भी सवाल पूछने का अधिकार है। जब सरकार जवाब नहीं देगी तो हमें बैठ के पूछना पड़ेगा। बात वही है कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। कई लोगों को आंदोलन जीवी कह देते हैं, है ना। इनकी जो गोदी मीडिया है वो वीडियो चला रही है कि इस प्रदर्शन में इसने जो बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं कि आंदोलन जीवी तरह के लोग आए हुए हैं। तो मेरा गोदी मीडिया को यही कहना है कि जिन्हें आप आंदोलन जीवी कह के पुकारते हैं ना, वो जिंदा लोग हैं। वो लोग मुद्दों पे बात करते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं। वो अंधभक्तों की तरह किसी का आंखें बंद करके पीछा नहीं करते हैं। आप जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं वो मुद्दों पे बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो आप आंदोलन जीवी कह के उन्हें डीमोरलाइज करने की कोशिश मत कीजिए। वो जिंदा लोग हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, इस मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, उनकी हक की आवाज़ उठाते हैं, उनके हक के लिए सवाल पूछते हैं। बात यही है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो जो थी आपके साथ थी, क्या आपकी जानने वाली थी? नहीं सर, मैंने तो अभी सबने अभी 10-15 मिनट पहले देखा है। एक वॉलंटियर अभी कह रहे थे कि सुबह भी आई थी तो उन्हें कह दिया गया था वो जाएं। तो हो सकता है थोड़ा सा वो मेंटली डिस्टर्ब हो और या किसी ने भेजा हो, मतलब जिस तरह से वो सर मैं अभी मेरे साथ भी हुआ ये। मैं भी इंटरव्यू कर रही थी, पत्रकारों से बात कर रही थी, तो अचानक से वो महिला पीछे आई और कानों में मैं बोल रही थी और कानों में अजीब सी पास में आ गया, बातें करने लग गई कि तू यहाँ से चली जा, तू झूठी है। अब आप समझ रहे हैं। फिर मैंने उनसे बात करा, उनकी तरफ मुड़ के देखा तो उनके हाथ में काली की फोटो थी और वो सबके मुंह के आगे ना जबरदस्ती लेने के आ रही थी, पुश कर रही थी। आई मीन नॉर्मल पर्सन तो करेगा नहीं, मतलब वो यहाँ के हर आए व्यक्ति को वो मूर्ति दिखा के कह रही है तू झूठा है, तू यहाँ से चला जा। तो मतलब इस तरह के प्रोपोगंडा लगता है कि शायद इस तरह के प्रोपोगंडा ये बीजेपी वाले करा रहे हैं कि जगह का माहौल खराब हो, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि बीजेपी वाले भेज रहे हैं, प्रॉब्ली है, वरना हाल में मोर्चा खराब करना चाहते हैं। उनके तो मंत्री भी कह रहे हैं कि जांच हो जाएगी, चलो चलो घर जाओ, चलो चलो। ये कोई तरीका तो नहीं होता ना कि जांच होती रहेगी चलो घर चले जाओ। हम कोई मतलब देश के नागरिक हैं, हमारा भी सवाल पूछने का अधिकार है। जब सरकार जवाब नहीं देगी तो हमें बैठ के पूछना पड़ेगा। बात वही है कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। कई लोगों को आंदोलन जीवी कह देते हैं, है ना। इनकी जो गोदी मीडिया है वो वीडियो चला रही है कि इस प्रदर्शन में इसने जो बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं कि आंदोलन जीवी तरह के लोग आए हुए हैं। तो मेरा गोदी मीडिया को यही कहना है कि जिन्हें आप आंदोलन जीवी कह के पुकारते हैं ना, वो जिंदा लोग हैं। वो लोग मुद्दों पे बात करते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं। वो अंधभक्तों की तरह किसी का आंखें बंद करके पीछा नहीं करते हैं। आप जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं वो मुद्दों पे बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो आप आंदोलन जीवी कह के उन्हें डीमोरलाइज करने की कोशिश मत कीजिए। वो जिंदा लोग हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, इस मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, उनकी हक की आवाज़ उठाते हैं, उनके हक के लिए सवाल पूछते हैं। बात यही है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो जो थी आपके साथ थी, क्या आपकी जानने वाली थी? नहीं सर, मैंने तो अभी सबने अभी 10-15 मिनट पहले देखा है। एक वॉलंटियर अभी कह रहे थे कि सुबह भी आई थी तो उन्हें कह दिया गया था वो जाएं। तो हो सकता है थोड़ा सा वो मेंटली डिस्टर्ब हो और या किसी ने भेजा हो, मतलब जिस तरह से वो व्यवहार कर रही थी। हाँ, कोई नॉर्मल बंदा करेगा नहीं। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब भी होगा तो ऐसे खुले में घूमेगा नहीं, इस तरह से मूर्ति लेके और ऐसा गेटअप डाल के करके और हर आदमी को कहे कि तू यहाँ से चला जा। तो मुझे लगता है कि मे बी इट्स प्रोपेगेंडा है। हाँ, सब बिकाऊ हैं, सब झूठे हैं। मतलब वो एक ही बात आप समझ रहे हैं। उनकी लाइन जो है वो नेट यही है कि यहाँ आया हुआ हर आदमी झूठा है, झूठ बोल रहा है। वो सबको पर्सनली जा के बोल रही है, मतलब कॉलर पकड़ के बोल रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता था कि माइक तक भी पहुंच जाती और माइक से भी चिल्लाने लग जाती। मतलब मुझे भगाया गया, गाली दी गई, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या उनके साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उन्हें तो मैंने भी देखा है, मतलब उन्होंने मेरे से भी बदतमीजी करी। वो मुझे भी 4 बार कह गई कि तू झूठी है, यहाँ से चले जा। मतलब बड़े अपशब्द, मतलब द वर्ड शी यूज इज आई कांट इवन यूज। तो जबकि मैं जानती भी नहीं हूँ। आप भी शायद किसी अनजान व्यक्ति से तो ऐसी बात करेंगे नहीं ना। तो एक बार तो मैं डर गई थी, मुझे ही लगा था पता नहीं मतलब व्हाट एग्जैक्टली। मैं हट गई थी। इतनी देर में तो आप लोगों ने देख ही लिया। मतलब इस तरह के लोगों को हाँ ले गई है। हाँ, मतलब हटा देना चाहिए। जो एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा है ना, यहाँ पर दूर से लोग आ रहे हैं, मतलब समय निकाल के, अपना पैसा लगा के बेटियों को समर्थन करने के लिए दूर से लोग आ रहे हैं। तो मतलब ये कोशिश होगी इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की, अशांति फैलाने की, या ऐसा माहौल बना दिया जाए कि तो ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। तो वो जो आपको मूर्ति दे रही थी तो क्या बोल रही थी?
पता नहीं सर, वो तो आगे रखी चलिए, थी, आप बस कह रही- आप pretty big कहना चाह मूर्ति, रही हैं- काफी बड़ी मूर्ति थी। मैडम आप कहना चाह रही हैं कि भाजपा वालों ने भेजी होगी शायद, लेकिन भाजपा तो इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं बिल्कुल चुप है, तो भाजपा वाले क्यों भेजी? सर मैम वो चुप रह के पीठ पीछे वार करते हैं, आप समझ रहे हैं। भाजपा का काम ही है, अगर अब तक कोई स्टेटमेंट आनी होती ना, 16 दिन हो गए यहाँ बच्चों को बैठे हुए, तब तक स्टेटमेंट आ जाती। सरकार तो चुनाव में बिजी है, वहाँ पर वो बजरंगबली कर रही है। असली बजरंगबली के भक्त तो यहाँ पर बैठे हैं ना, इन पे कुछ बोलिए ना। हमारा एज इस देश की जनता, मतलब हम वोट डालते हैं, हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं ना, इस देश की जनता होने के नाते सरकार की चुप्पी पे भी हमारा यही सवाल है। मेरा नहीं, इस देश की हर बेटी, हर माँ, आज की तारीख में 16 दिन हो गए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सरकार से यही कह रही है कि सरकार चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो। कल पूरे देश में बेटियों के आह्वान पर कैंडल मार्च हुआ है, आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, आप समझ रहे हैं। हर मोहल्ले और हर जिले में कैंडल मार्च हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा है बच्चियों के यौन शोषण का। देश का एक आदमी सड़क पे है, कल कैंडल मार्च कर रहा है, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन गूंगी और बहरी हो गई सरकार, उन्हें दिखाई सुनाई देना बंद हो गया है। गूंगी बहरी कह रही है। हाँ, उन्हें सुनाई दिखाई देना बंद हो गया है। अच्छा, लेकिन ब्रजभूषण जी सारे आरोपों से नकार रहे हैं, कह रहे हैं अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे और मोदी जी और अमित शाह जी कहते तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। आप सही कह रहे हैं कि मतलब आप ये सोचिए कि 50 से ज़्यादा आपराधिक मामलों वाला व्यक्ति सत्ता में एक सांसद है, आप समझ रहे हैं, जिसे बाहुबली कहा जा रहा है। उसके बाद वो एक खेल परिषद का अध्यक्ष भी है, वो व्यक्ति जिसके 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आप जिस व्यक्ति को सत्ता का स्वयं संरक्षण प्राप्त हो, वो ये कह दे कि मोदी जी कह देंगे, यहाँ पर क्या हम आप घर खेल रहे हैं क्या? है कि मोदी जी कह देंगे तो मैं आरोप अपना लूंगा, और फलान कह देगा तो मैं मान लूंगा। एक मिनट, जो FIR हुई है, पुलिस ने खुद ने तो नहीं ली है, जेन्युइन कंप्लेंट होगी तब भी FIR दर्ज हुई है। यहाँ पर सवाल अब कानून व्यवस्था का है कि अपराधी को पकड़ने में पुलिस इतनी देरी क्यों लगा रही है? अपराधी तो कुछ ही कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, वीडियो कर रहा है, डिबेट में जा रहा है। आप लाइव डिबेट दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर पुलिस की यहाँ पर क्या भूमिका है? हमारी सरकार क्या कह रही है? हमारी सरकार क्या कर रही है? आप एक महिला है, आपसे पूछूंगी, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, वो भी चुप है इस मामले में। वही नहीं, मतलब ये सवाल हम आज पूछ रहे हैं कि बीइंग ए विमेन, मतलब यहाँ बेटियों ने यौन शोषण के मुद्दे पे अपने हक के लिए लड़ रही हो, ठीक है, वो एक बाहुबली से लड़ रही हैं। आप चाहे किसी भी पार्टी की सदस्य हो, ठीक है, स्मृति ईरानी बीजेपी से संबंध रखती हैं और उन्हीं की पार्टी की छत्रछाया में ये हो रहा है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ बोलेंगी, महिलाओं के लिए कुछ बोलेंगी। कई चुनाव रैलियों में जाके कहती हैं कि मैं महिलाओं के साथ हूँ, मैं बेटियों के हक के लिए लड़ूंगी, है ना, मैं ये करूंगी। ये समय है एग्जैक्टली स्मृति जैसी महिलाओं के बोलने का। पर्दे के पीछे ना छुपे, बेटियों की आवाज बुलंद करें। राजनीति तो आती जाती रहती है। मैडम कर्नाटक चुनाव में कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एग्जैक्टली, तो आप ये देखिए कितनी शर्म की बात है। सरकार पूरी वहाँ लग रही है, वो कह रही है बेटी बचाओ, हाँ, बजरंगबली के मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं। मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि बजरंगबली के भक्त तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बेटियां बचाओ। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खुद एक हिंदू है, हिंदू परिवार से है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हिंदू लोगों को अपनी छुरी चाकुओं में धार तेज करा लेनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ भी तो हिंदू बेटियां ही बैठी है ना, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रही है? वो नहीं बोलेंगे मैडम, उनको पता है कि मुझे इन लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मतलब एज ए इस देश के नागरिक होने के नाते ना हम उन लोगों पर भरोसा खो चुके हैं। मतलब साध्वी प्रज्ञा कुछ भी बोलने की धार तेज करा लो, मत करा लो, या कोई भी अब महिला इनका प्रतिनिधि बीजेपी का किसी भी स्टेट में जाके बोल दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस बीजेपी की छत्रछाया में बेटियों की क्या हालत है ना, आप पूरा देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। क्या लग रहा है आपको, जहाँ जहाँ बेटियों की बात आती है या फिर महिला शोषण की बात आती है, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के नाम क्यों आते हैं? मैम वही इसलिए है कि आदमी का हौसला तभी बढ़ता है जब उसे कोई संरक्षण प्राप्त हो। आप समझ रहे हैं, अगर कोई आम आदमी है या उस पर मान लीजिए कोई भी अगर 151 भी लगी है, शांति भंग की धारा भी लगी है, ठीक है, उसे पुलिस तुरंत अरेस्ट करती है, 2 दिन बाद छोड़ती है, सबको पता है। मगर यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर अपराधियों का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी व्यक्ति कह रहा है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, आप समझ रही हैं, 50 से ज़्यादा केस वाला व्यक्ति कह रहा है मोदी जी कह देंगे तो मैं कर लूँगा। मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक है, मतलब दुर्भाग्य है इस देश का।